नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर स्वप्निल और हमने जो आपसे वादा किया था कि हम आपके सामने अनकंडीशनल लव, ये जो हमारी सीरीज है, ये नॉलेज की जो सीरीज है, इसका दूसरा पार्ट आपके सामने लेके आएंगे और वो आज हम वादा पूरा कर रहे हैं। हम दूसरा पार्ट अनकंडीशनल लव, फ्रेंडशिप, ये आपके सामने लेके आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उसके पहले मैं आप सभी को तहे दिल से, पूरे मेरे मन से मैं बधाई देना चाहता हूं और आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि हमारा जो पहला पार्ट था अनकंडीशनल लव, द इसेंस ऑफ स्पाउस रिलेशनशिप, इसे आप सबने बहुत अच्छा सराहा, आपने बहुत इसको रिस्पेक्ट दिया। बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन किए, बहुत सारे लोगों ने मुझे ईमेल किए, बहुत सारे लोग मुझे मिलने आए, बहुत सारे लोगों ने और जानने की कोशिश की और बहुत सारे लोगों ने मुझे इसके लिए बधाई दी कि सर आप कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे रिलेशनशिप में, खास करके जो स्पाउस रिलेशनशिप है, उसमें किस तरह से रौनक बनी रहे, किस तरह से प्रोग्रेस ये होता रहे। तो दोस्तों, आपके जो आपका सपोर्ट है, आपने जो हमें प्यार दिया, हमें जो पूरी तरह से आपने एक उत्साह प्रदान किया है, उस वजह से हम बहुत ही कृतज्ञ हैं और आपके लिए हम बहुत ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि आपको सुख, समृद्धि और प्रोग्रेस मिलता रहे। और लीजिए दोस्तों, आपके सामने ये दूसरा जो पार्ट है अनकंडीशनल लव, फ्रेंडशिप, ये हम आपके सामने अभी प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जब प्रोग्राम आप देख रहे हो, समझ रहे हो, सीख रहे हो, तो आप भी एक कागज और एक पेन लेके बैठे और जो हम बात कर रहे हैं, जो चीजें नहीं जान रहे हैं, जो सीख रहे हैं, इसके आप नोट्स आप बनाइए। क्योंकि दोस्तों, नोट्स लिखना, बहुत अच्छे नोट्स लिखना, ये बहुत बढ़िया कला है और आप उसको खुद में डेवलप करिए और उसको आगे बढ़ाइए। आज हम लोग जो पार्ट देखने वाले हैं दोस्तों, अनकंडीशनल लव, फ्रेंडशिप, हम थोड़ा जानेंगे इसके बारे में, थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि अनकंडीशनल लव ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट के कुछ पहलू हम आने वाले सीरीज में देखने वाले हैं। ये जो आज का प्रोग्राम है, ये बात करेगा फ्रेंडशिप के ऊपर। अनकंडीशनल लव यानी निरपेक्ष प्रेम और फ्रेंडशिप, ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये सिक्का एक ही है, ये एक ही चीज है, सिर्फ इसके दो पहलू है, दो अलग भाग है। ये दोनों भाग हमको समझने बहुत जरूरी है। फ्रेंडशिप जिस रिलेशन में है, वो रिलेशन अच्छा और प्रोग्रेसिव होना ही है। जिस स्पाउस रिलेशनशिप में, जिस पति पत्नियों में फ्रेंडशिप है, वो आगे बढ़ने ही है। जिसमें जो सखा भाव, जो मित्रत्व है, अगर वो है तो अनकंडीशनल लव होना ही है। और इसके लिए अगर आप देखें, अगर आप समझें कि अर्जुन जी को भगवान श्री कृष्ण जी हमेशा बोलते थे कि आप हमारे सखा हो, या जो भगवान श्री कृष्ण के जो गोपीगण थे, वो भी भगवान श्री कृष्ण को सखा बुलाते थे, मित्र बुलाते थे। और यह समझना बहुत जरूरी है कि यह मित्रत्व आजकल के ग्लोबल कंपटीशन के जमाने में बहुत जरूरी है। आज लोगों को स्ट्रेस है, टेंशन्स है, प्रॉब्लम्स है, और ये प्रॉब्लम्स अगर कम करने हैं और हमारे में अनकंडीशनल लव को अगर बढ़ाना है, तो हमारे में दोस्तों फ्रेंडशिप ये होनी बहुत जरूरी है। अभी आप मुझे कहेंगे कि सर फ्रेंडशिप होनी जरूरी है, फ्रेंडशिप ये अनकंडीशनल लव का एक पार्ट है, एक ही सिक्के के ये दो पहलू है, ये तो आपने बता दिया। लेकिन ये फ्रेंडशिप कैसे एस्टैब्लिश करें या क्या चीजें करें ताकि ये फ्रेंडशिप ये हम पा सके और हमारा जीवन हम लोग अच्छे से, आनंद से और सुखी बना सके। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक छोटा एक्सरसाइज मैं आपको
करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। अपने पेन और पेपर लिया जैसे मैंने कहा था? अगर नहीं लिया है तो लेके बैठिए, क्योंकि बहुत जरूरी है, मैंने आपको कहा। ठीक है? हाँ, अगर आपने ये पेन और पेपर लिया है तो एक छोटा सा दोस्तों मैं आपको एक्सरसाइज बोलूंगा, आप इसको जरूर करिए, और मैं बोलूंगा अभी करिए, हमारे साथ करिए। ठीक है? आप एक काम करिए, आप एक पेपर पे एक छोटा सर्कल निकालिए। ओके? और उस सर्कल में खुद का नाम लिखिए, और खुद का जो नाम का इनिशियल है जो लिखिए। जैसे अभी मैं लिख रहा हूं, मेरा नाम है प्रोफेसर स्वप्निल, तो मैं लिख रहा हूं प्रोफेसर एस। जो भी आपका पूरा नाम लिखना चाहे पूरा नाम लिखिए, आपको अगर इनिशियल लिखना है तो इनिशियल लिखिए, जो भी हो, जो आपकी आइडेंटिटी, ये सर्कल आपकी आइडेंटिटी है। ओके? तो एक आप उसमें नाम लिखिए। हुआ? ठीक है। अभी एक आप काम करिए, आपने ये सर्कल तो बना दिया, अभी आपको और एक सर्कल बनाना है जो उसके अराउंड हो। उसके अराउंड आपको एक सर्कल बनाना है, इस तरह से, इस तरह से एक सर्कल और बनाएंगे। इस सर्कल में आप किसी दो ऐसे व्यक्तियों के नाम लिखिए जिन व्यक्तियों को अगर अभी आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है, अगर कोई प्रॉब्लम आता है, अगर कोई आपके ऊपर दिक्कत आती है, तो आप फोन कर सको, उनको ईमेल कर सको, फैक्स कर सको, कैसे भी कांटेक्ट कर सको, और आपको पूरा यकीन है कि वो कितने भी बिजी हो, कितने भी उनके खुद के पर्सनल इश्यू में हो, फिर भी वो आपके लिए दौड़ के आएंगे। ऐसे दो व्यक्तियों के आप नाम इस बाहरी सर्कल में लिखिए। आप चाहिए तो इस प्रोग्राम को पॉज भी कर सकते हैं, जब तक आपको लिखना है इस चीज को, आप पॉज करिए और आप लिखिए और फिर आप स्टार्ट करिए, लेकिन अभी लिखना है, आपको अभी लिखना है। ठीक है? अगर आपने लिख लिए हैं तो फिर इसके ऊपर और एक सर्कल बनाइए, और एक सर्कल बनाइए इस तरह से, और इस सर्कल में और 4 लोगों के नाम लिखिए आप, और 4, 1 और 2 यहां पे हो गए। हां, ध्यान रहे रिपीट ना हो, अलग लोगों के नाम लिखिए। ये भी वही लोग हैं कि जिनको आप अभी तुरंत अगर कोई भी मुसीबत आती है तो आप कांटेक्ट कर सकें, और आपको पूरा यकीन है कि वो आपके लिए दौड़ के आएंगे। ठीक है दोस्तों? इसके बाद जब आपके ये बाकी के 4 लोग पूरे हो जाए, इसके बाद आप और एक सर्कल ड्रॉ करिए, और एक सर्कल ड्रॉ करिए, और उस सर्कल में ये हो गए 2 पहले सर्कल में, दूसरे सर्कल में हो गए 4, तो ये सर्कल में होने चाहिए 6 लोग। तो ये हो गया 6 लोग यहां पे ये 6वें पर्सन खत्म हो गए, अभी और 6 लोग आपको लगाने हैं, तो ये हो गए 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो पहले सर्कल में आपने आपका नाम लिखा, दूसरे सर्कल में 2 ऐसे लोग लिखे, तीसरे सर्कल में 4 ऐसे लोग लिखे, और उसके आगे के सर्कल में आपने लिखे और 6 लोग। दोस्तों, ऐसे कितने सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हो, यह सवाल है। ऐसे कितने सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हो कि जो सर्कल में अगर कोई भी मुसीबत आपके ऊपर आती है तो आपको लगता है कि लोग आपके लिए दौड़ के आएंगे। और ध्यान में रखिए, जितने आपके ये सर्कल, हम इसको बोलेंगे, नाम देंगे फ्रेंडशिप सर्कल, फ्रेंडशिप के सर्कल्स, और जितने लोग आपके
इसमें ज्यादा हो, जितने सर्कल्स आपके ज्यादा हो, मेरे हिसाब से हर इंसान के कम से कम 15 सर्कल तो ऐसे होने चाहिए। और ध्यान में रखिए, हर एक सर्कल में 2-2 पर्सन ये बढ़ते जाएंगे, हर एक सर्कल में 2। फॉर एग्जाम्पल इसके आगे और एक सर्कल अगर मुझे निकालना है तो कितने होंगे बताइए? पहले में 2 हुए, दूसरे में 4 हुए, तीसरे में 6 हुए, तो चौथे में कितने हो गए? सही बात है, 8 होने चाहिए। पांचवें में कितने होने चाहिए? 10 होने चाहिए। इस तरह से कम 15 सर्कल ये जरूरी है, होने बहुत जरूरी है। दोस्तों मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। मैंने कम से कम 250 सक्सेसफुल लोगों की स्टडी की हुई है, जो सक्सेसफुल हुए, जो लाइफ में आगे बढ़े। लाइफ के जो 4 क्वाड्रेंट है, पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली एंड सोशल, ये चारों के चारों क्वाड्रेंट में जिन्होंने सक्सेस हासिल किया, जो आगे बढ़े, जो हर मकाम पे बढ़ते रहे, इन लोगों का अगर आप स्टडी करें तो आपको समझ में आएगा कि उनके पास ऐसे बहुत सारे सर्कल होते हैं, ऐसे बहुत लोग होते हैं उनके पास जो उनके बुरे वक्त में, उनके प्रॉब्लम्स के वक्त में उनके काम आए, उनको सपोर्ट करें, उनको वापस जिंदगी में बाउंस बैक करने में मदद करें। ध्यान में रखिए दोस्तों, आज बड़े बड़े कंपनियों में आप देखिए, मैंने खुद बहुत बड़े बड़े HR मैनेजरों के साथ मैंने बात किया है, मैं काम करता हूं उनके साथ, उनके लिए मैं ट्रेनिंग कंडक्ट करता हूं, तो मैंने ये देखा हुआ है और ये सुना हुआ है कि सबसे बढ़िया और सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है दोस्तों ह्यूमन रिसोर्स। बाकी के सब रिसोर्स जो है वो क्रिएट किए जा सकते हैं, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है और क्रिएट करने में सबसे मुश्किल है। और इसके लिए दोस्तों आपके पास बाकी के रिसोर्स ना हो, लेकिन ये ह्यूमन रिसोर्स हो, अगर आपके पास दोस्त हो, क्योंकि दोस्त कौन है? आपके ह्यूमन रिसोर्सेस हैं। आपके पास अच्छे दोस्त हो, अगर आपके पास अच्छे लोग हो जो मुश्किलों में आपके काम आए, तो आपको परेशानियां, तकलीफें, स्ट्रेस ये आपको नहीं रुकाएंगे आपके प्रोग्रेस के पथ से, और हमेशा आप आगे बढ़ते रहोगे और आप खुद का मकाम पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली एंड सोशल ये चारों क्वाड्रेंट में अचीव कर पाओगे। और अब दूसरों को, ये आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो सर्कल्स हैं, इनको भी आप उनके जो मकाम है वो हासिल करने में सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। अभी आप मुझे पूछेंगे कि दोस्तों ये सर्कल्स कैसे बनाएं, ये फ्रेंड सर्कल्स। अभी तक हमने ये सोचा हुआ था, हमने ये सुना हुआ था फ्रेंड सर्कल मेरा फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, लेकिन ये फ्रेंड सर्कल जो है ये कैसे बढ़ाएं, कैसे अच्छे दोस्त और ऐसे दोस्त जो काम आए मुसीबत के समय, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को आगे बढ़ने में हेल्प करें, ऐसे दोस्त बनाने के लिए कुछ तरीके हैं, कुछ चीजें हमें जानना जरूरी है। और दोस्तों जब आप ये चीजें जानोगे, जब आप ये चीजें करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके फ्रेंड सर्कल्स बढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली आप अनकंडीशनल स्टेट ऑफ माइंड यानी निरपेक्ष प्रेम की तरफ बढ़ते रहोगे, और ऑटोमेटिकली आपके लाइफ के स्ट्रेस, आपके लाइफ की तकलीफें, आपके लाइफ के दुख और आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स भी कम कम होते जाएंगे। तो दोस्तों बहुत सिंपल है समझने के लिए, अगर आप समझने की पूरी तरह से कोशिश करें तो, कि फ्रेंडशिप ये भगवान की गिफ्ट है, ये ऊपर वाले की सबसे बढ़िया चीज है, जो अगर आप में डेवलप आप करते हो तो आपका जीवन ये बहुत समृद्ध और विकसनशील हो सकता है, बहुत सारी से आप आगे बढ़ सकते हो। तो आइए दोस्तों हम देखेंगे ऐसे तरीके जिससे हम हमारे लाइफ के फ्रेंड्स बढ़ा सके, फ्रेंडशिप बढ़ा सके, और अनकंडीशनल या निरपेक्ष प्रेम की तरफ, अनकंडीशनल लव की तरफ हम और हमारा प्रोग्रेस, हम हमारी और आदतें अच्छी तरह से बना के अचीव करें। तो दोस्तों आइए हम देखेंगे ऐसे तरीके, ऐसे कुछ एस्पेक्ट्स जिससे हम हमारे दोस्त बढ़ा सकें, फ्रेंडशिप बढ़ा सकें। तो ठीक है, और मैं आपको वापस जो रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप ये लिखिए पॉइंट्स, और आपको उससे समझने में बहुत
सपोर्ट होगा। ठीक है, तो ऊपर सब्जेक्ट हम लोग लिखते हैं, ओके, अनकंडीशनल लव, फ्रेंडशिप। और अभी हम लोग इसके अलग अलग तरीके हम लोग देखेंगे। दोस्तों इसके कुल मिला के 100 तरीके ये है, लेकिन उसमें से हम लोग आज 25 तरीके देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें और आगे बढ़िए। और यह भी समझिए कि ये जो मैं नंबर्स दे रहा हूं 1 2 3, ये जो नंबर्स हम लोग अभी देने वाले ये रैंडम नंबर्स है। ऐसा नहीं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरा कम इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है। आप सभी पहलुओं को इक्वली समझिए और आपके लाइफ में शरीक करिए और आपके लाइफ को आगे बढ़ाइए। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक सिंप्लिसिटी के लिए मैं 1 2 3 4 ऐसे नंबर इनको दे रहा हूं और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहला तरीका हम देखेंगे दोस्तों। पहला तरीका है कन्वे रिस्पेक्ट वर्बली एंड बॉडीली। दोस्तों हमें दूसरों के प्रति ये रिस्पेक्ट कन्वे करना चाहिए। उनके प्रति हमें जो रिस्पेक्ट देना है वो वर्बली भी होना चाहिए और बॉडीली भी होना चाहिए। इसका क्या मतलब है दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब बात करते हैं रिस्पेक्टफुली तो उनकी जो बॉडी है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, ये रिस्पेक्ट कन्वे नहीं करती। तो बॉडी और आप जो बोल रहे हो उस दोनों में एक सिंक्रोनोसिटी होनी बहुत जरूरी है, उन दोनों में एक अच्छा तालमेल होना बहुत जरूरी है। और अगर ये नहीं होगा तो ध्यान में रखिए, आप जो रिस्पेक्ट दे रहे हो, दूसरे को जो रिस्पेक्ट कन्वे कर रहे हो, वो दूसरे को अच्छी तरह से कन्वे नहीं हो पाएगा, जिससे रिलेशनशिप ये इंप्रूव नहीं हो पाते। और इसके लिए आप ध्यान में रखिए इसके आगे कि आप जब किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो तब आपकी बॉडी लैंग्वेज भी और आपकी वर्बल लैंग्वेज भी एक दूसरे से समीप हो, एक दूसरे से सिंथेसिस उसका हो, उसकी सिनर्जी हो। आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं। अगर आप देखिए, अगर आप किसी को कह रहे हो, हाँ, अगर आप किसी को ऐसे इस तरह से कह रहे हो, देखिए मैं पहला तरीका आपको करके दिखाता हूं। अगर आप किसी को ऐसे कर रहे हो, कह रहे हो आप बहुत अच्छे इंसान हैं, हाँ, ये पहला तरीका। और अभी दूसरा तरीका, सर आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने दोनों तरीके देखे, आपको क्या लगता है कौन सा तरीका ये अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा? सही बात है, दूसरा तरीका। क्यों? क्योंकि पहले तरीके में मैं बोल तो वही रहा हूं, लेकिन क्या मेरी बॉडी लैंग्वेज मैं जो बोल रहा हूं उसके साथ है? नहीं, मेरी बॉडी लैंग्वेज मैं बोल रहा हूं उसके साथ नहीं है। और इसके लिए ध्यान में रखिए दोस्तों कि हमें अगर फ्रेंडशिप बढ़ानी है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम कन्वे करें हमारा रिस्पेक्ट, लेकिन वो दोनों तरीके से, वर्बली और हमारी बॉडी लैंग्वेज से। ठीक है, हम दूसरा जो तरीका हम लोग जो सीखने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, वो है रिक्वेस्ट एंड आस्क rather than ऑर्डर। किसी भी लोगों को ऑर्डर सुनना पसंद नहीं होता। कोई ऑर्डर दे, कोई बॉसिंग करे आपके ऊपर, तो लोग मन से उसको एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज को, और उससे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आते हैं। और ये जो सब मैं तरीके दोस्तों समझा रहा हूं, ये सिर्फ स्पाउस रिलेशनशिप के लिए नहीं, हर रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने आपको एक चीज जो बताना
जरूरी समझ रहा हूं मैं यहां पे वो ये है कि ये जो फ्रेंडशिप है ना दोस्तों, फ्रेंडशिप ये हर रिलेशनशिप का फाउंडेशन है। हर रिलेशनशिप में ये फाउंडेशन होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए दोस्तों दूसरी चीज आपको जो समझनी जरूरी है वो रिक्वेस्ट एंड आस्क। आप रिक्वेस्ट करिए या चीज के बारे में अच्छी तरह से पूछिए कि भाई क्या ये आप मेरे लिए कर सकते हो, क्या ये चीज आप करेंगे। तो रिक्वेस्ट करिए, आपका टोन और आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी बात कहने की तरीका जो है वो इस प्रकार से हो कि रिक्वेस्ट और उससे क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन उससे लोगों को लगे, ना कि ऑर्डर लगे। लोगों के ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो आप संभाषण कर रहे हो या आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि लोगों को लगे कि ये पर्सन मुझे ऑर्डर दे रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हमेशा रिक्वेस्ट करिए चीजों के लिए और हमेशा आप अच्छी तरह से पूछिए कि क्या आप ऐसे कर पाओगे, क्या आप करोगे, क्या मेरे लिए आप इस तरह से ये काम अंजाम दोगे। तो इस तरह से सिर्फ अगर आप कहने का ढंग बदल देते हो तो आपकी फ्रेंडशिप ये बहुत इंप्रूवमेंट आप पा सकते हो। फ्रेंडशिप में आपके बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगी, आपके फ्रेंड सर्कल में और फ्रेंड रिलेशनशिप में। उसके बाद जो दोस्तों तीसरा तरीका आपके सामने में जो रख रहा हूं वो है एटलीस्ट appreciate when you not agreeing। दोस्तों कई बार ऐसा होता है जिंदगी में, कई मुद्दे ऐसे होते हैं, कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि आप लोगों के साथ एग्री नहीं हो पाते। आप उस सब्जेक्ट के लिए, उस विषय के लिए उन लोगों के साथ एग्री नहीं हो पाते। उनके ख्यालात आपके ख्यालात से बिल्कुल अलग होते हैं, आपके ख्यालात और उनके ख्यालात मैच नहीं हो पाते। और हमेशा ऐसे वक्त रिलेशनशिप या प्रॉब्लम में आने की संभावना बढ़ती है। और इसमें भी अगर फ्रेंडशिप बनाए रखनी है आपको तो यह बहुत जरूरी है समझना कि आप एटलीस्ट अप्रिशिएट करना सीखिए when you are not agreeing। हम एग्री नहीं है उस सब्जेक्ट से, उस व्यू पॉइंट से, उस इश्यू से, ठीक है हमारे ख्यालात अलग है उससे, लेकिन एटलीस्ट अप्रिशिएट तो कर सकते हैं। एटलीस्ट उस दूसरी संभावनाओं को हम अप्रिशिएट कर सकते हैं कि ठीक है ये मेरे से अलग है, ये मेरे से अलग सोचता है, लेकिन इसके ख्याल भी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मायने रखते हैं। मेरे से अलग है, मैं उससे एग्री नहीं हूं, लेकिन मैं अप्रिशिएट तो जरूर कर सकता हूं। तो दोस्तों आप जब भी जिस चीज से आप एग्री नहीं हो उस चीज से जब आप अप्रिशिएट करना चालू कर जाते हो तब आपके कॉम्प्लिकेशंस ये कम हो जाते हैं। और आप मेरे पे भरोसा रखिए, उससे आपके लाइफ के स्ट्रेस भी बहुत कम हो जाएंगे और आपके रिलेशनशिप ये अच्छे बने रहेंगे और आप अनकंडीशनल लव की तरफ और आगे बढ़ते जाओगे। चौथी जो चीज आपके सामने मैं रख रहा हूं वो है कैच फॉर डूइंग गुड थिंग्स सिंस everybody has gold within। दोस्तों ये आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। कैच फॉर डूइंग गुड थिंग्स सिंस एवरीबडी हैज गोल्ड विद इन। हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबी होती है, हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, हर इंसान से आप कुछ ना कुछ चीजें सीख सकते हो, हर इंसान में कुछ ना कुछ ऐसी चीज हो सकती है जो आप में नहीं हो। और इसके लिए ध्यान में रखिए, क्योंकि एक बहुत अच्छा कबीरा अगर आपको मैं सुनाना चाहूं तो
आप ये सुनिए, ये बहुत अच्छा कबीरा है। कबीर ने लिखा हुआ है, बुरा देखण में चला, बुरा देखण में चला, बुरा ना मिला कोई, जब देखा खुद को मुझसे बुरा ना कोई। तो हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबी है, हर इंसान में कुछ ना कुछ बढ़िया चीज है, हर इंसान में एक सोना है। और इसके लिए आप जब भी किसी को कुछ चीज करते हुए कैच करिए, तो जनरली क्या होता है ना दोस्तों, अभी तक हम बुराइयों को कैच करते हैं। कोई बुरा कर रहा है, कोई गलत कर रहा है, या ऐसी चीज कर रहा है जो हमें पसंद नहीं है, तो हम उसको वो चीज करते समय उसको कैच करने की कोशिश करते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, और फिर बोलते हैं देखो तूने ये कर रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो उससे क्या हो जाता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, उससे फ्रेंडशिप ये बढ़ नहीं पाती। और इसलिए आज के बाद आप हमेशा ध्यान में रखिए, हर इंसान को आप अच्छाई, वो जब कुछ अच्छा काम कर रहा है तब आप उसको कैच करिए, और उस चीज को आप भी समझने की कोशिश करिए कि उसमें क्या अच्छी चीज है, उसमें कौन सा सोना है, और उससे कैसे आप और वो लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो ध्यान में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पहले जो 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताए उनके साथ, जो है कैचिंग फॉर डूइंग गुड थिंग, सिंस एवरीबडी हैज गोल्ड विद इन। इसके बाद का तरीका दोस्तों आपके पास में रख रहा हूं, और वो तरीका है गिव ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स। अभी दोस्तों चौथे तरीके में तो आपने लोगों को कैच किया, लोगों को आपने फोकस किया, लोगों को आपने समझा। जब वो अच्छा कुछ कर रहे हैं, अच्छा तरीका कुछ अपना रहे हैं, सिंस एवरीबडी हैज गोल्ड विद इन, तो आपने अच्छा, लोगों की अच्छाई जो है उसको कैप्चर की। तो अगले तरीके में आप क्या कर रहे हो, वो जो अच्छाई है, वो उस अच्छाई के लिए उस पर्सन को आप कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, उस पर्सन को आप उस अच्छाई के लिए धन्यवाद दे रहे हो। और इसके लिए 5वां जो पॉइंट है यहां पे मैंने लिखा हुआ है, गिव ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स। लोगों को ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट जरूरी है देना। आप किसी चीज, अच्छी चीज देखो लोगों में, तो वो समझने की कोशिश करिए, और उस अच्छाइयों के बारे में, उस अच्छी चीज के बारे में उस पर्सन को भी आप बताइए, उसको अच्छे कॉम्प्लीमेंट दीजिए। देखिए, कॉम्प्लीमेंट देना ये भी बहुत अच्छा आर्ट है, और कॉम्प्लीमेंट लेना ये भी बहुत अच्छा आर्ट है। एक बहुत बड़ा इसमें आपको प्रोग्रेस की तरफ लेके जाने वाला मार्ग है। ठीक है, तो ये दोस्तों 5वां तरीका मैंने आपको बताया कि गिव ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट। 6वां तरीका जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो है टॉक पॉजिटिव एंड इनकरेजिंग। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग ये अच्छा रिलेशनशिप नहीं बना पाते, अच्छा स्पाउस रिलेशनशिप नहीं बना पाते, कोई भी रिलेशन अच्छे तरह से नहीं बना पाते। इसके लिए क्योंकि वो हमेशा ज्यादातर नेगेटिव बात करते हैं, लोगों से नेगेटिव बात करते हैं। और आप मेरे पे पूरी तरह से विश्वास रखिए, और यू ट्रस्ट मी, कि लोगों को नेगेटिव बात करने वाले लोग पसंद नहीं होते। हमेशा इसके लिए लोगों के साथ आप जब भी बात करें तब पॉजिटिव बात करें, और आपकी बात दोस्तों ऐसी हो जो इनकरेजिंग हो, जिससे लोगों में उत्साह बढ़े, लोगों को उनका काम बेहतर तरीके से करने में प्रोत्साहन मिले, सपोर्ट मिले, और उससे आप और वो भी लोग लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखिए, आप जब भी किसी से बात करिए तो हमेशा पॉजिटिव बात करिए, और आपकी बात में वो कशिश, वो दमखम होना चाहिए जिससे सामने वाला पर्सन ये इनकरेज हो, उसको लाइफ में आगे बढ़ने में सपोर्ट हो, उसके ड्रीम अचीव करने में उसको मदद हो।
ठीक है दोस्तों, तो आगे का पॉइंट हम लोग, अगर यहां तक क्लियर है आपको, तो आगे का पॉइंट हम लोग देखेंगे। और आगे का पॉइंट है कि आप प्रोवाइड करिए हमेशा लोगों को, प्रोवाइड होप एंड कॉन्फिडेंस। लोगों को हमेशा आप कॉन्फिडेंस दीजिए और होप दीजिए। देखिए, इन दोनों में बहुत बड़ी ताकत है। आज देखिए, लोग ज्यादा स्ट्रेस से परेशान हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम से परेशान हैं, और इन दोनों चीजों की बहुत कमी है दुनिया में। एक है होप, यानी जिसको आशा बोलते हैं, और कॉन्फिडेंस, इन दोनों की, या आत्मविश्वास जिसको हम लोग बोलते हैं। और जब भी आप लोगों के साथ होप और कॉन्फिडेंस शेयर करें, आप ऐसे उनके साथ संभाषण करें, ऐसे बात करें, ऐसा बर्ताव करें ताकि होप उनका बढ़े अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर, और कॉन्फिडेंस भी बढ़े। तो होप और कॉन्फिडेंस आप जैसे ही लोगों को देना शुरुआत करते हो दोस्तों, आपके फ्रेंड्स बढ़ते हैं, फ्रेंडशिप बढ़ती है, और आप अनकंडीशनल लव की तरफ और आगे बढ़ते हो। आठवां जो एस्पेक्ट है, आठवां जो तरीका है, वो है फोकस मिस्टेक्स एंड नॉट पर्सन। दोस्तों, मैं वापस इस चीज को आपको कहना चाहूंगा, फोकस मिस्टेक्स एंड नॉट पर्सन। देखिए, जब कोई इंसान गलती करता है या किसी इंसान से जब गलती होती है, तो जनरली लोग क्या करते हैं, तो एक स्टैम्प मार देते हैं कि ये इंसान ने ये गलती की, मतलब ये इंसान ही गलत, ये आदमी ही गलत। आप इस चीज से दूर रहिए। अगर वो गलती या वो चीज गलत है, तो हमेशा आप ये देखिए कि वो गलती जो है उसके ऊपर फोकस हो, उस इश्यू के ऊपर फोकस हो, उस प्रॉब्लम के ऊपर फोकस हो, और ना कि उस पर्सन के ऊपर। हर इंसान से गलती हो सकती है। मैंने आपको याद है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल है क्रिश्चियनिटी में, जिसमें वो कहते हैं कि टू err इज ह्यूमन, टू err इज ह्यूमन, टू forgive इज डिवाइन, बट टू कन्फेस इज करेज। तो लोगों को कन्फेस करने दीजिए उनके मिस्टेक्स को, और अगर जो मिस्टेक कन्फेस करता है, जो एक्सेप्ट करता है चीजों को, तो उस मिस्टेक की तरफ ध्यान दीजिए और उस पर्सन को इंप्रूवमेंट का मौका दीजिए, उस पर्सन को उसके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप सपोर्ट करिए। और कभी भी सिर्फ वो प्रॉब्लम को और उस मिस्टेक को उस पर्सन की सबसे बढ़िया गलती है और सबसे बड़ी गलती है और इसके लिए वो इंसान ही गलत है, ऐसा आप प्रोजेक्शन मत करिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपके रिलेशनशिप ये इंप्रूव नहीं हो पाएंगे। और इसके लिए हमेशा दोस्तों ध्यान में रखिए कि फोकस ऑन मिस्टेक्स, उस इश्यू के ऊपर, प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करिए, ना कि एज ऑन टोटल पर्सन को आप गलत कहिए। हमेशा पर्सन ये ओके होता है, आप उसको, उसका ओकेनेस आप एक्सेप्ट करिए और गलतियों को फोकस करिए, ना कि टोटल पर्सन को। ठीक है दोस्तों, तो ये पहले 8 तरीके मैं आपके सामने वापस एक बार रिवाइज करता हूं। कन्वे रिस्पेक्ट वर्बली एंड बॉडीली। आप आपके बॉडी से और वर्बली बात से भी, दोनों से ये रिस्पेक्ट कन्वे करें, और ध्यान रखें कि दोनों चीजें ये सिंक्रोनासिटी में हो, सिंबोसिस में हो और सिनर्जी में हो एक दूसरे के, और ना कि कॉन्ट्राडिक्टरी हो। अगर कॉन्ट्राडिक्टरी है तो वो रिस्पेक्ट कन्वे नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा वो एक दूसरे से संलग्न हो, एक दूसरे से सिंथेसिस में हो, रिस्पेक्ट कन्वे करने के लिए। रिक्वेस्ट एंड आस्क रादर देन ऑर्डर। हमेशा रिक्वेस्ट करिए, लोगों को अच्छी तरह से पूछिए, लेकिन ऑर्डर मत दीजिए। लोगों को ऑर्डर सुनना अच्छा नहीं लगता। एटलीस्ट अप्रिशिएट व्हेन यू
when you are not agreeing। अगर आप एग्री नहीं कर रहे हो, ऐसे बहुत सारे इशू हो सकते हैं जहां पे आप एग्री नहीं कर रहे हो, ऐसे इशू को एटलीस्ट आप अप्रिशिएट करना सीखो कि हमारे से भी अलग ख्यालात रखने वाले लोग हैं और उसका व्यू पॉइंट ये हम लोग अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। कैच फॉर डूइंग गुड थिंग्स सिंस एवरीबडी हैज अ गुड। हर एक में कोई सोना है, हर एक में कोई अच्छाई है, आप उसको कैच करिए और आगे बढ़िए और उसका भी जीवन आगे बढ़ने में उसको सहायता करिए। गिव ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट। इंसान में क्या अच्छाई है वो आप उसको बताइए, ऑनेस्टली बताइए और उसको उसके लिए बधाई दीजिए। टॉक पॉजिटिव एंड इंकरेजिंग। हमेशा लोगों के साथ पॉजिटिव और लोगों का उत्साह, लोगों का करेज बढ़े, इस तरह से इंकरेजिंगली आप बात करिए। आपको बताया प्रोवाइड होप एंड कॉन्फिडेंस। हर एक को आप होप दीजिए, हर एक इंसान को आप कॉन्फिडेंस दीजिए ताकि वो आपके और दूसरों के लाइफ में ये उजाला ला सके। और उसके बाद का जो पॉइंट है वो फोकस ऑन मिस्टेक्स एंड नॉट ऑन पर्सन। गलतियों के ऊपर आप ध्यान रखिए, ना कि गलती करने वाले इंसान को एज अ टोटल हमको उनको कंडेम करना है या रॉन्ग कहना है। तो गलतियों के अगेंस्ट हमें काम करना है, ना कि गलती करने वाले इंसान के अगेंस्ट। तो ध्यान में रखिए, जब आप ये तरीके अपनाते हो, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हो फ्रेंडशिप की ओर और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हो अनकंडीशनल लव की ओर। तो दोस्तों आगे के तरीके हम लोग देखेंगे। आप ये समझ लिए, एक बार वापस एक बार देख लीजिए। पहले 8 तरीके मैंने आपको बताए और मैं वापस ये भी आपको बताया कि ये जो नंबर्स हैं ये रैंडम नंबर्स हैं, ये सभी तरीके उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। आगे जो भी तरीके मैं बताने वाला हूं वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। ये तो समझने के लिए आपको मैं नंबर से मैं समझा रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है 5वां तरीका कम इंपॉर्टेंट है, 6वां तरीका कम इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी इंपॉर्टेंट है ये और सभी आपके लाइफ में होने बहुत जरूरी है। और आप लिख रहे हो ना, इसको सिर्फ देखना नहीं है, सुनना नहीं है, आपको लिखना भी है, नोट्स भी लेने हैं आपको, ठीक है? क्योंकि मैं बताऊंगा बाद में कि आप जो लिख रहे हो उसका क्या यूज है आपको और क्या करना है फिर आपको, ठीक है? तो आप लिखिए भी इस तरीकों को सभी, ठीक है? तो आगे बढ़े हम लोग अभी, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे के तरीके हम लोग देखते हैं। अगला जो एस्पेक्ट, अगला तरीका जो आपके सामने मैं रख रहा हूं वो है रिस्पेक्ट others' faith and value system. Value systems. Respect others' faith and value systems. दोस्तों दूसरे पर्सन की, दूसरे इंडिविजुअल की जो वैल्यू सिस्टम है, जो उसकी फेथ है, आप हमेशा उसको रिस्पेक्ट करिए। मेरे पास बीच में एक काउंसलिंग के लिए कपल आया हुआ था, मैरिज काउंसलिंग के लिए, और उसमें से जो हस्बैंड थे वो कुछ चीजों को नहीं मानते थे, कुछ ऐसे फेथ्स को नहीं मानते थे, और जो वाइफ थी वो उन फेथ को मानती थी, उसके ऊपर भरोसा रखते थे। और क्या होता था उस इश्यू के ऊपर, उन फेथ्स के ऊपर, उन वैल्यू सिस्टम के ऊपर उन दोनों में बहुत झगड़े होते थे, बहुत प्रॉब्लम्स होते थे। दोस्तों ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि दूसरे की फेथ, अगर आप उसमें बिलीव नहीं करते हो तो भी, लेकिन दूसरे की जो फेथ होती है, उसकी जो वैल्यू सिस्टम होती है, हमें उसको रिस्पेक्ट करना है। देखिए दोस्तों, भारतीय संस्कृति जो है, भारत की जो संस्कृति है, ये भारत की संस्कृति हमें सिखाती है एकत सत विप्राहा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, लेकिन उस सत्य की तरफ जाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो जो तरीका आप जैसा नहीं है वो तरीके का भी आप सम्मान करिए, उस तरीके का भी आप रिस्पेक्ट करिए, आपके तरीके के ऊपर भी आप श्रद्धा रखिए, फेथ रखिए, आपके तरीके में जो अच्छाई है दूसरे को बताइए, और दूसरे के तरीकों की जो अच्छाइयां आपको लगती है आप
उसको ग्रहण करिए। तो हमेशा ध्यान में रखिए दोस्तों, दूसरे के फेथ का आप हमेशा रिस्पेक्ट करिए और दूसरे के वैल्यू सिस्टम का आप हमेशा रिस्पेक्ट करिए। एक भारतीय नागरिक होने की जो जवाबदारी आपके ऊपर है, उस जवाबदारी को आपको निभाना है और आपको यह समझना है कि दूसरे का फेथ ये उसके लिए और हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारा खुद का फेथ या हमारी खुद की वैल्यू सिस्टम। तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये एस्पेक्ट है और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आपके जहन में इसको डाल दीजिए कि रिस्पेक्ट अदर्स फेथ एंड वैल्यू सिस्टम, एंड आप उस तरीके से लोगों को सम्मान दें, उनके फेथ को, उनके वैल्यू सिस्टम को आप आदर भाव से देखें। नेक्स्ट जो तरीका है वो तरीका अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स encourage discussions. Avoid arguments and encourage discussions. हमेशा आपको आर्ग्यूमेंट से दूर रहना है दोस्तों, ये मैच्योरिटी की निशानी है। आर्ग्यूमेंट से दूर रहना ये मैच्योरिटी की निशानी है। बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे, उनका टाइम, उनका जो वक्त है ये ऐसे आर्ग्यूमेंट में लगाते हैं, ऐसे चीजों में वो लगाते हैं जिससे कोई भी आउटपुट नहीं मिलता, कोई भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता और उससे सिर्फ फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, सिर्फ रिलेशनशिप खराब होते हैं और सिर्फ प्रॉब्लम बढ़ते हैं लाइफ के। और इसके लिए दोस्तों आप हमेशा ध्यान में रखिए कि आप अवॉइड करिए आर्ग्यूमेंट्स को, और ठीक है, और आपको इंकरेज करना है किस चीज को, डिस्कशन करना है। आप दूसरों के व्यू पॉइंट सुने, आपके व्यू पॉइंट बताइए। तो हमेशा ध्यान में रखिए, फ्रेंडशिप अगर आपको बढ़ानी है, अनकंडीशनल लव आपके लाइफ में बढ़ाना है, तो आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करिए और इनकरेज करिए डिस्कशन को। ठीक है, अगला जो एस्पेक्ट आपके सामने मैं रख रहा हूं वो है बी genuinely interested in others, be genuinely interested in others। दोस्तों आप इसको गौर से देखिए और गौर से आप लिखिए भी, आपके जो पॉइंट्स आप लिखने वाले उसमें बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर्स। बहुत सारे वक्त क्या होता है, इंसान ये जेन्युइनली इंटरेस्टेड नहीं होता, वो दिखाने की कोशिश करता है कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूं, और उससे क्या हो सकता है कि उस इंसान को आप पूरी तरह से समझ नहीं पाते हो और आप खुद का व्यू पॉइंट, खुद के एस्पेक्ट्स अच्छी तरह से समझा नहीं पाते हो। और ध्यान में रखिए, जब आप लोगों में इंटरेस्ट लेना चालू करोगे तभी लोग आप में इंटरेस्ट लेना चालू कर रहेंगे। और इसके लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है, बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर्स। आप लोगों में इंटरेस्ट लेना, आप लोगों में जो है, आप लोगों को जानने के लिए शुरुआत करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। उसके बाद का जो एस्पेक्ट है जिससे आपके लाइफ में फ्रेंडशिप आप बढ़ा सकते हो, फ्रेंड्स बढ़ा सकते हो, अनकंडीशनल लव की तरफ आप जा सकते हो, और वो है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आपको जो गौर देना है आपके लाइफ में, खुद के लाइफ में, वो है ओबे यूर स्मॉलेस्ट कमिटमेंट्स। दोस्तों बहुत सारे समय हमने देखा है कि लोग कमिट कर देते हैं एक दूसरे को और वो कमिट पूरा नहीं कर पाते और उससे रिलेशनशिप ये
प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, फ्रेंडशिप खत्म हो जाती है। मैंने देखा है बहुत अच्छे अच्छे लोगों में अच्छे अच्छे सालों के दोस्त जो होते हैं उनमें फ्रेंडशिप टूट जाती है, उनके अंदर का अनकंडीशनल लव ये इवेपोरेट हो जाता है। उसका रीजन ये होता है कि लोग छोटे छोटे कमिटमेंट तो कर बैठते हैं लेकिन उस कमिटमेंट को ओबे नहीं करते और उनको इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो आप ध्यान में रखिए, आप कभी भी कमिट करना है आपको तो उस कमिटमेंट करने से पहले आप सोचिए, लेकिन अगर आपने कमिटमेंट कर दिया तो फिर उस कमिटमेंट को आपको पूरी तरह से पूरी ताकत से ओबे करना है। और अगर किसी वजह से अगर आप कमिटमेंट को पूरा नहीं कर रहे हो तो वेल इन टाइम, ऐसा नहीं कि ऐन वक्त पे उस इंसान को बता दिया, बट वेल इन टाइम आप उस इंसान को इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि वो इंसान भी वो रीस्ट्रक्चरिंग कर सके, रीप्लान कर सके। लेकिन ध्यान में रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मुझे लगता है आज के लोगों को समझने के लिए कि ओबे योर स्मॉलेस्ट कमिटमेंट्स। और अभी ये दोस्तों साइंटिफिकली भी प्रूव हो गई है कि जो लोग हमारे दिए गए कमिटमेंट को ओबे करते हैं उन पर्सन की, उन इंडिविजुअल की कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी तरह से सिनर्जी होती है। और यह भी देखा गया उनकी नर्वस सिस्टम में भी जो ग्रे मैटर है और जो व्हाइट मैटर है उनमें भी बहुत अच्छे से बैलेंस ये जमा रहता है, बना रहता है। और आजकल बहुत सारी जगह पे आपको पता चलेगा, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, एमआरआई स्कैन्स है, उसके बाद रेजोनेटिंग एमआरआई स्कैन्स है, जिससे ये पता चलता है कि जो लोग अपने कमिटमेंट ओबे करते हैं उनके ब्रेन की केमिस्ट्री, उनके ब्रेन की बैलेंस ये बहुत अच्छी होती है। और इसके लिए ध्यान में रखिए, ओबेइंग योर स्मॉलेस्ट कमिटमेंट आपको ये पर्सनली, प्रोफेशनली, आपके फैमिली एंड सोशल लाइफ में बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनाने में बहुत काम आ जाएगा। ओबेइंग योर स्मॉलेस्ट कमिटमेंट्स। फिर आप बोलेंगे मुझे, सर लेकिन बहुत सारे लोग हमें जो कमिट करते हैं वो भी पूरा नहीं करते, तो हम क्यों करें? भले ठीक है, भले लोग आपको जो कमिट करते हैं पूरा नहीं करे, लेकिन आप आपका कमिटमेंट पूरा करिए। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, हमारे संस्कृति में और एक चीज कहते हैं कि हर बंदर को प्रणाम करना चाहिए। वो इसके लिए क्योंकि कभी हनुमान जी भी मिल सकते हैं। तो ध्यान में रखिए, आप आपकी ओर से पूरी आप काम करिए, पूरी तरह से आप कोशिश करिए, पूरी तरह से आप आपका डेडिकेशन करिए। सामने वाला इंसान करे नहीं करे वो आपके हाथ में नहीं है, वो उसका कमिटमेंट तोड़े, लेकिन आप आपका कमिटमेंट को आप ओबे करिए। उससे आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप आपके लाइफ में और अच्छी तरह से और बढ़िया तरीके से आगे बढ़ सकोगे। और ध्यान में रखिए, 10 में से 8 लोगों ने आपके साथ का कमिटमेंट पूरा नहीं किया, लेकिन आपके कमिटमेंट पूरा करने के वजह से आपको हमेशा 2 तो अच्छे फ्रेंड मिलेंगे, 2 तो अच्छे ऐसे दोस्त मिलेंगे जो 8 लोगों का भी नुकसान भर देंगे और आने वाले 800 लोगों का भी आपका फायदा कर देंगे। तो ध्यान में रखिए, हमेशा आप कमिटमेंट को, आपके स्मॉलेस्ट कमिटमेंट को ओबे करिए। अगला जो तरीका, अगला जो एस्पेक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो है एडमिट योर मिस्टेक्स डायरेक्टली। देखिए दोस्तों, मैंने आपको कहा कि टू अर्र इज ह्यूमन, हर इंसान से गलती होती है, लेकिन यह बहुत कम लोगों को समझता है कि गलतियां एक्सेप्ट करना यह बहुत बड़ा करेज है। तो हमेशा आप आपकी जो गलती है वो एक्सेप्ट करिए और सबके सामने रख दीजिए कि हाँ ठीक है, ये मेरी गलती हो गई थी और ये मैं इसमें सुधार कर रहा हूं। तो ध्यान में रखिए, आप जब भी आपकी गलतियां एक्सेप्ट करते हो तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गलतियां होने के बावजूद भी वो छुपाने के लिए अपने सब परिश्रम, हमारा सब रिसोर्स, अपना सब दिमाग, सब दिल उसमें लगा देते हैं कि भाई ये गलती हो गई, वो कैसे छिपाए, वो कैसे लोगों के सामने नहीं आए। उससे क्या हो जाता है, आपका फोकस ये छुपाने की तरफ
होने की संभावना है। लेकिन जो अपनी गलती एक्सेप्ट करता है, जो गलती मिस्टेक को एक्सेप्ट करता है, वो अपना फोकस फिर ऐसी चीजों में लगा सकता है जिससे वो गलती इंप्रूव हो सकती है। अपना फोर्स, अपनी ताकत ये इंप्रूवमेंट की तरफ लगाना चाहिए, ना कि गलतियों को छुपाने के लिए। और ध्यान में रखिए, हर इंसान से गलती होती है और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, लेकिन चीज को कन्फेस करना, मानना और अपना फोकस ये प्रोग्रेस की तरफ लेके जाना, इससे आपको नए दोस्त मिलेंगे और आप अनकंडीशनल लव अचीव करने के रास्ते पे और प्रोग्रेस करोगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं वापस बोल रहा हूं, ये सभी एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैंने आपके सामने रखा कि एडमिट यूर मिस्टेक्स डायरेक्टली। कोई बहुत सारे लोग मिस्टेक एक्सेप्ट करने के लिए बहुत टाइम लेते हैं, बहुत घुमा घुमा के बात करते हैं। कोई जरूरत नहीं, आप कम से कम एनर्जी, कम से कम टाइम, कम से कम रिसोर्सेस में अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर सकते हो और फिर अच्छा टाइम, अच्छा रिसोर्स, अच्छी ताकत उसका इंप्रूवमेंट के लिए लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद का जो तरीका मैं आपके सामने रख रहा हूं वो है इंडिकेट अदर्स मिस्टेक्स नॉन पेनिट्रेटिंगली। इंडिकेट अदर्स मिस्टेक नॉन पेनिट्रेटिंगली। आपने खुद की तो मिस्टेक्स ऊपर दिए गए तरीके से डायरेक्टली एक्सेप्ट कर ली, डायरेक्टली मान ली, लेकिन जब आपको दूसरों की मिस्टेक्स आपको बतानी है तो ध्यान में रखिए, आपका अप्रोच, आपका कहने का तरीका, आपका संभाषण का तरीका, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन इस तरह से होना चाहिए कि वो सामने वाले पर्सन को नॉन पेनिट्रेटिंग, उसको, बहुत सारे लोग हैं ना, क्या होता है, इस तरह से बात करते हैं जो सामने वाले को चुभ जाती है। और हमेशा ध्यान में रखिए, लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। मैं तो हमेशा बोलता हूं, लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं अपने जबान को। किससे? अणु बॉम्ब से, एटॉमिक बॉम्ब से। मैं तो बोलता हूं एटॉमिक बॉम्ब से भी ज्यादा संहार इस दुनिया में जबान से हुआ है, गलत जबान से हुआ है। आप गलत चीज लोगों को पेनिट्रेटिंग बोल देंगे तो वो जो जख्म करता है वो हमेशा उम्र भर के लिए कर देता। और इसके लिए दोस्तों, आप कभी भी किसी की गलती बताएं तो ध्यान में रखिए वो नॉन पेनिट्रेटिंगली हो और आप ये जबान के बाण को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट ना करें। इसमें अणुबॉम्ब से भी ज्यादा संहार करने की ताकत है और यह संहार परमानेंट हो सकता है। और इसके लिए दोस्तों, आप कभी भी किसी की भी गलती आपको इंडिकेट करनी हो तो हमेशा आप उस गलती को नॉन पेनिट्रेटिंग ढंग से ये उसके सामने रखें ताकि गलती के ऊपर फोकस हो और इंसान को दर्द ना हो, इंसान को तकलीफ ना हो और वो गलती को इंप्रूव कर सके। आप भी लिख रहे हैं मेरे साथ, ठीक है ना? वेरी गुड। अगला तरीका जो आपके सामने मैं दोस्तों रख रहा हूं वो है प्रे फॉर अदर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रार्थना से मन की शुद्धि होती है। प्रार्थना से आप हमेशा खुद के जो संकल्प है वो दोहरा सकते हो और प्रार्थना आपको आपके मकसद के तरफ लेके जाने में बहुत हेल्प करती है, बहुत सपोर्ट करती है। और इसके लिए आप देखिए, हर बड़े रिलीजन में आपको पता चलेगा कि प्रार्थना का महत्व ये समझाया गया है। इसके लिए आप हमेशा प्रार्थना आपको करनी जरूरी है। लेकिन बहुत सारे लोग मैंने देखा कि जो प्रार्थना है वो खुद के लिए करते हैं, वो खुद के लिए करते हैं। हमेशा आप एक ध्यान में रखिए, आप जब प्रार्थना करिए तब आप
औरों के लिए करिए, आप दूसरों के लिए, दूसरों की अच्छाइयां के लिए प्रार्थना करें, दूसरों के इंप्रूवमेंट के लिए प्रार्थना करें। मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रार्थना ही सही प्रार्थना है जो निस्वार्थ ढंग से दूसरों के लिए हम करते हैं। ध्यान में रखिए दोस्तों, जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों के अच्छाई के लिए, दूसरों के भलाई के लिए, दूसरों के इंप्रूवमेंट के लिए, तो उस प्रार्थना के दौरान आप में खुद पॉजिटिव बदलाव, खुद प्रोग्रेसिव बदलाव होने चालू हो जाते हैं, जिससे आप आपके लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हो। और जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो तो लोगों को भी आपकी अहमियत, आपकी इंसानियत समझ में आती है और आपके और उनके रिलेशनशिप भी बहुत उससे इंप्रूव होते हैं। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, एटलीस्ट दिन में 5 बार तो आप करके देखिए। बहुत ज्यादा टाइम आपको देने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप दिन में 5 बार तो करके देखिए कि किसी के लिए आप प्रार्थना करें और आपको इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट ये मिलना चालू हो जाएंगे। हम लोग अभी आगे का तरीका देखेंगे दोस्तों। आगे का तरीका जो है वो है एक्सरसाइज द पावर ऑफ गिविंग। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आप समझने की कोशिश करेंगे हम लोग अभी। एक्सरसाइज द पावर ऑफ गिविंग। दोस्तों, आपको मैं मदर टेरेसा जी का एक बहुत अच्छा सेंटेंस बताता हूं। वी लिव द लाइफ बाय व्हाट वी गेट, वी लिव द लाइफ बाय व्हाट वी गेट, बट वी मेक अवर लाइफ बाय व्हाट वी गिव। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, हमेशा मैं नहीं बोल रहा हूं कि इंसान को अपने औकात से बाहर की चीज देनी चाहिए, लेकिन हमारे औकात के हिसाब से दोस्तों हमें हाथ को ऐसा रखना बहुत जरूरी है। हमेशा आप कुछ ना कुछ चीज आप लोगों को दीजिए। लोग ऐसे इंसान के साथ फ्रेंडशिप या दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं जो इंसान हमें देने के लिए आ रहा है, ना कि लेने के लिए। और हमेशा आप दीजिए और ऐसे मत लीजिए, ऐसे लीजिए। इंसान ये खींचने की कोशिश करता है, स्नैच करने की कोशिश करता है, और इसके लिए दूसरे लोग उससे दूर भागते हैं। और इसके लिए दोस्तों हमेशा आप ध्यान में रखिए, एक्सरसाइज द पावर ऑफ गिविंग। आप देने की भावना रखिए, आप कंट्रीब्यूशन की भावना रखें कि मैं आज इस इंसान के लाइफ में क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, किस तरह से आने वाले दूसरे इंसान को मैं और सपोर्ट और आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर सकता हूं। तो ध्यान में रखिए, आप पावर ऑफ गिविंग को एक्सरसाइज करिए, खुद के लाइफ में प्रैक्टिस में लाइए। और दोस्तों अभी ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि जो इंसान ये पावर ऑफ गिविंग के ऊपर भरोसा रखता है, उस इंसान में ज्यादा एंडोर्फिन्स जो है ये बढ़ते हैं, और इस एंडोर्फिन से आप खुश रहते हो, आप में उत्साह आता है, आप में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप में अच्छे लोगों के साथ बर्ताव करने के लिए जो एनर्जी है वो आती है, आपके रिलेशनशिप बढ़ते हैं। इसके लिए हमेशा आप देखिए, हर धर्म में आपको ये दिखाई देगा कि दान की प्रवृत्ति। आपको मालूम है श्री कृष्ण जी ने कर्ण जी को भी ये वरदान दिया हुआ था कि कर्ण जी, आपका नाम हमेशा संसार में एक दानवीर के नाम पे याद किया जाएगा। या आप हर रिलीजन में आप देखिए, स्टडी करिए, आपको पता चलेगा कि दान का बहुत महत्व है। देने का जो दानित्व भावना है, जो दानित्व जो एक भाव है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। और इसके लिए दोस्तों, अगर आपको रिलेशनशिप आपके स्पाउस के साथ, आपके और लोगों के साथ, क्योंकि मैं आपको वापस समझा रहा हूं कि फ्रेंडशिप ये अनकंडीशनल लव का एक साइड ऑफ अ कॉइन है, और फ्रेंडशिप ये हर रिश्ते की बुनियाद है। और आप ध्यान में रखिए, आपका जो भी रिलेशनशिप है, अगर उसकी बुनियाद अगर मजबूत ना हो, तो वो जो आप ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा करोगे रिलेशनशिप का, वो ज्यादा टाइम तक नहीं टिकेगा। इसके लिए जो फाउंडेशन है, ये फ्रेंडशिप की मजबूत होना बहुत जरूरी है।
तो आइए दोस्तों वापस ये तरीके मैं आपके सामने रिवाइज करता हूं एक बार। रिस्पेक्ट द अदर्स फेथ एंड वैल्यू सिस्टम, दूसरे की फेथ को और उसके वैल्यू सिस्टम को आप रिस्पेक्ट करिए, उसके मार्ग का भी सम्मान करिए और उस मार्ग से सीखिए और आगे बढ़िए। भारत की संस्कृति हमें सिखाती है एक सद विप्राहा बहुधा वदंती, सत्य एक है और उसके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। आप दूसरों के रास्तों का सम्मान करना सीखिए। अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स एंड इनकरेज डिस्कशन, आप आर्ग्यूमेंट में मत पड़िए। ये मैच्योरिटी की लक्षण है कि आर्ग्यूमेंट से दूर जाए और हम लोग डिस्कशन को आप इनकरेज करिए ताकि आपके रिलेशनशिप ये बहुत बढ़िया बने। बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर्स पीपल, लोगों में जेन्युइनली आप इंटरेस्ट रहिए, आप लोगों में जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाइए, उनके बातों में, उनके तरीकों में, उनके चीजों में, ताकि भी लोग भी आप में इंटरेस्ट फिर लेना चालू करें। ओबे योर स्मॉलेस्ट कमिटमेंट, आपका जो कमिटमेंट है उसको पूरा करने के लिए पूरी तरह से आपके प्रयत्नों को लगा दीजिए। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो कमिटमेंट को पूरा, तो वेल इन टाइम उस इंसान को आप इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि वो इंसान भी टाइम रहते रिस्ट्रक्चर कर सके, रीप्लान कर सके। नेक्स्ट, एडमिट यूर मिस्टेक्स डायरेक्टली, अपने मिस्टेक्स को, हमारी गलतियों को आपको तुरंत मान लेना चाहिए और आपका ध्यान गलतियों को इंप्रूव करने की तरफ ज्यादा होना चाहिए, ना कि गलतियों को छुपाने की तरफ। इंडिकेट अदर्स मिस्टेक नॉन पेनिट्रेटिंगली, दूसरों की जो गलतियां हैं, दूसरों के जो प्रॉब्लम्स हैं, दूसरों के जो इश्यूज हैं, वो आप नॉन पेनिट्रेटिंगली उनको पेनिट्रेट ना हो, क्योंकि मैंने बताया कि जबान के जो बाण हैं वो वापस लेना बहुत मुश्किल है, वो बहुत डेवोस्टेटिंग होते हैं, एटम बॉम्ब से भी ज्यादा उसकी डेवोस्टेटिंग कैपेसिटी है। और इसके लिए ध्यान में रखिए दोस्तों, आप कभी भी दूसरों के मिस्टेक्स दिखाएं तो नॉन पेनिट्रेटिंगली आप दिखाएं, उनको पेनिट्रेटिंग ना हो इस तरह से दिखाइए। प्रे फॉर अदर्स, हमेशा दूसरों के लिए आप प्रार्थना करिए, दूसरों के भलाई के लिए, दूसरों के अच्छाई के लिए आप जब प्रार्थना करते हो तो प्रार्थना ये तुरंत सुनी जाती है। और आप जब दूसरों के लाइफ में अच्छाई लाने की कोशिश करते हो दोस्तों, तो उस दौरान आपके खुद के लाइफ में भी बहुत सारा उजाला ये आ जाता है। और दोस्तों, एक्सरसाइज द पावर ऑफ गिविंग, देने की भावना, दानित्व अपने औकात से हमें देना चाहिए। ऐसा नहीं कि कर्जा लेके हम लोग कुछ चीज कर रहे हैं और दे रहे हैं हम लोग, लेकिन हमारे औकात से थोड़ी हो सकती है, लेकिन फिर भी आपको दानित्व, देने की भावना जो है, थोड़ा भी हो लेकिन देने की भावना हम जब रखते हैं, क्योंकि लोग उनके साथ जुड़ते हैं जो देने की भावना रखते हैं, जो लेने की भावना रखते हैं, उनके साथ लोग जुड़ना पसंद नहीं करते। और इसके लिए देने की भावना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दानित्व भावना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये आप भावनाएं, ये सब भाव अभिव्यक्ति आप में डालते हो तो आपकी फ्रेंडशिप बढ़ती है, फ्रेंड्स बढ़ते हैं और आप अनकंडीशनल लव के तरफ आगे बढ़ते हो। मुझे पूरा यकीन है आपने ये पूरे पॉइंट्स लिख लिए हैं और मुझे ये भी मालूम है आपको और भी आगे के पॉइंट्स जानने हैं। तो आइए हम लोग आगे के मुद्दों के तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे के तरीके हम जानेंगे अभी। दोस्तों, आगे का जो तरीका है दोस्ती बढ़ाने का, फ्रेंडशिप बढ़ाने का और अनकंडीशनल लव अचीव करने का, वो है प्रोवाइड सपोर्ट एंड केयरिंग। प्रोवाइड सपोर्ट एंड केयरिंग, आप हमेशा लोगों को सपोर्ट दीजिए उनके अच्छाइयों के लिए, उनके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और उनको केयरिंग, आप केयर करिए, उनके जो जज्बात है, उनके भावनाओं को आप समझे और उसको केयर करिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है दोस्तों कि आप जो है प्रोवाइड करिए सपोर्ट एंड केयरिंग।
आगे का जो दोस्तों तरीका है वो है see the issue from the other's point of view। हर इश्यू को, हर एस्पेक्ट को आप हमेशा दूसरों के नजरिए से भी देखने की कोशिश करिए। दोस्तों, एक अच्छी कहावत है कि पुट यूर लेग इनटू समबडीज एल्स शूज एंड अंडरस्टैंड हाउ इट बाइट्स। हमेशा इंसान को अपना पैर दूसरों के जूतों में डाल के भी देखना चाहिए कि वो कैसे काट सकता है वो जूता। तो दोस्तों, इससे बहुत इंपॉर्टेंट एक बात आपके सामने आएगी, वो है कि एक चीज को आप अलग अलग एंगल से देखने की कोशिश करिए, अलग अलग लोगों के नजरियों से उस चीज को आप समझने की कोशिश करिए। बहुत सारे जगह पे क्या होता है दोस्तों, हम सिर्फ अपने ही नजरिए से, अपने ही एंगल से उस मुद्दे को देखते हैं और हम लोग दूसरों के एंगल से, दूसरों के तरीकों से उसको देखने की कोशिश नहीं करते। तो आप जब दूसरों के एंगल से, दूसरों के तरीकों से भी उस चीज को देखते हैं तो आपके रिलेशनशिप ये इंप्रूव हो सकते हैं, आपके स्पाउस रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाएंगे, आपके अदर्स रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाएंगे और आप फ्रेंडशिप अचीव करने में और प्रोग्रेस करोगे। अगला जो पॉइंट है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है लिसन एंड लिसन। दोस्तों, हमें नेचर ने एक जबान दी है और 2 ईयर्स दिए हैं, 2 कान दिए हुए हैं। इससे हमें ये नेचर भी समझा रहा है कि हमें एटलीस्ट दुगना सुनना चाहिए और हमें कम बोलना चाहिए। बहुत सारे टाइम जब हम लोग किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हम सिर्फ अपनी बात कहे जाते हैं। हम दूसरों को सुनने का जो वक्त है उसके लिए अपनी मेहनत नहीं लगाते। और क्योंकि सुनना मुझे हमेशा एक लगता है और मैं कोशिश करूंगा कि ये सुनने के ऊपर, लिसनिंग के ऊपर भी आपके लिए ये अनकंडीशनल लव में एक प्रोग्राम आपके सामने हम लेके आए। क्योंकि सुनना, लिसनिंग ये फॉरगॉटन आर्ट है, आज लोग भूल चुके हैं। और आज हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन सुनना ये भी एक्टिव प्रोसेस है। सुनना ये पैसिव प्रोसेस नहीं है, एक्टिव प्रोसेस है और ये फॉरगॉटन आर्ट है। आज लोग उसे भूल चुके हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो ध्यान में रखिए लोगों, अगर आपको सुनना है और सुनने की आदत खुद में डालनी है और वो आपको फ्रेंडशिप, क्योंकि बहुत सारे टाइम क्या होता है ना दोस्तों कि लोग आपको बताना चाहते हैं, वो सॉल्यूशन के लिए नहीं, सिर्फ बताना चाहते हैं क्योंकि वो अपना मन हल्का करना चाहते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए, बहुत सारे लोग आते हैं जनरल काउंसलिंग के लिए, बहुत सारे लोग आते हैं प्री मैरिज काउंसलिंग के लिए, पोस्ट मैरिज काउंसलिंग के लिए। और मैंने देखा हुआ है कि हम अगर उनको सुने शांति से तो बहुत सारे प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशंस हैं वो खुद ब खुद सामने आ जाते हैं। तो कई बार हमें सुनना है सिर्फ। बहुत सारे लोग कम सुनते हैं और सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं दूसरों को। आप शांति से सुनिए तो आपको हमेशा अच्छे दोस्त मिलेंगे और आप आपके लाइफ में आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ये सुनने की आदत डालनी है तो आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज में आपको बताता हूं क्या करना है। आपके किसी भी हाथ के ऊपर आप ये लिख के रखिए, लिसनिंग ऐसा लिख के रखिए या लिसन लिख के रखिए, कोई भी हाथ के ऊपर आप लिख के रखिए। और आप जब भी किसी से बात कर रहे हो उस हाथ को खुला रखिए। और आप जब उस हाथ को खुला रखे हैं तो आपको लिसन करना है, ओके। और जब आप इसको बंद करेंगे
तभी आपको बोलना चालू करना है। इससे क्या हो जाएगा, एक आपको स्टॉप गेट मिल जाएगा, नहीं तो आप इंस्टेंटेनियसली बोलना चालू कर दोगे। तो इससे आपको एक वॉल मिलेगी जिससे आप आपकी लिसनिंग प्रोसेस को, लिसनिंग एक्सरसाइज को आप बढ़ा सकते हो। लेकिन ये दोस्तों अभी ये प्रूवन फैक्ट है कि जो इंसान ज्यादा सुनता है, मैं बड़े बड़े कंपनियों में मैनेजर्स को मिलता हूं, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को मिलता हूं, और मैंने देखा हुआ है कि वही लोग ज्यादा आगे बढ़ते हैं, वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो लोग ज्यादा सुन के लेते हैं। और इसके लिए दोस्तों आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये लिसनिंग, और मैं आपसे ये वादा भी करता हूं कि अनकंडीशनल लव में एक हम प्रोग्राम जरूर ये लिसनिंग के ऊपर, सिर्फ लिसनिंग कैसे आप बढ़िया बना सकते हो उसके ऊपर आपके पास लाएंगे। फिलहाल तो आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि लिसनिंग से ही आप फ्रेंडशिप में आगे बढ़ने में आपको बहुत मदद होगी, बहुत तरीके से आप खुद को प्रोग्रेस कर सकते हो। तो लिसनिंग, लिसन लिसन लिसन, ये मंत्र है दोस्तों आगे बढ़ने के लिए और सक्सेस अचीव करने के लिए। फिर जो आगे का तरीका आपके सामने मैं रख रहा हूं दोस्तों, वो आगे का तरीका है थिंक before you speak rather than think after you speak। ये बहुत सारे लोगों को शायद मालूम होगा, हमेशा इंसान को बोलने के पहले सोचना चाहिए, ना कि बोलने के बाद। क्योंकि दोस्तों असल जिंदगी में कोई रीटेक नहीं हो सकता, असल जिंदगी में कोई कट नहीं है, असल जिंदगी में कोई एडिट नहीं है। असल जिंदगी ये बहुत लाइव शो है। और इसके लिए दोस्तों आप, जैसे शेक्सपियर ने कहा हुआ है, द वर्ल्ड इज अ स्टेज, और आप उस स्टेज के ऊपर हो, जिंदगी के स्टेज के ऊपर हो, और इसमें आपको रिटेक का मौका नहीं मिलेगा, एडिट का मौका नहीं मिलेगा। और इसके लिए हमेशा आपके लाइफ में आप कुछ भी चीज जब बात कर रहे हो, बोल रहे हो, समझ रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, तो हमेशा आप सोच के, थोड़ा वक्त सोचने पे करिए, एकदम स्पॉन्टेनियसली उसको करने की कोशिश ना करें। थोड़ा सोचे, थोड़ा समझे और फिर करें। तो उससे क्या हो सकता है कि गलतियां कम हो सकती है और फिर आपके फ्रेंडशिप ये बढ़ेंगी, आप अनकंडीशनल लव के मार्ग पर और प्रोग्रेस आप करोगे। अगला जो एस्पेक्ट आपके सामने मैं रख रहा हूं ये थोड़ा नया है, ये थोड़ा आपको थोड़ा अलग लगने की एक एस्पेक्ट मुझे लग रही है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो है प्रोटेक्ट अदर्स बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड freedoms provided by respected and honorable भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों आपको यह मालूम होगा कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन हर भारतीय नागरिक को 10 प्रकार के राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स देता है और 7 प्रकार के फ्रीडम्स देता है। हमेशा बहुत सारे लोग जब जाने अनजाने में दूसरों के इस राइट्स के ऊपर, दूसरों के इस फ्रीडम के ऊपर ओवरटेक करने की, उसके ऊपर कवर अप करने की, अनजाने में, मैं नहीं बोल रहा हूं कि जानबूझ के कोई करता रहेगा, लेकिन अनजाने में ये कोशिश
करते हैं। तो आप ध्यान में रखिए, आप दूसरों के बेसिक ह्यूमन राइट्स का सम्मान करिए, उनको उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स जो भारतीय संविधान, रिस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल भारतीय संविधान, भारत का जो संविधान है उसने जो राइट्स और फ्रीडम्स दिए हुए हैं आप उसको ऑनर करिए, और दूसरों के जो राइट्स एंड फ्रीडम्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको दिए हुए हैं एक भारतीय इंसान के तौर पर, आप उसके ऊपर कभी भी आंच ना आने दें, कभी भी बाधा ना आने दें। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी सम्मान है जो हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है, और आप अगर आप ये करें तो मेरे हिसाब से तो आपको बहुत फायदा होगा। आप जब लोगों के बेसिक ह्यूमन राइट्स, आप लोगों के बेसिक फ्रीडम जब आप पल्लवित करने के लिए, आप उनको प्रोग्रेसिव करने के लिए जब आप कोशिश करते हो, तो आपके रिलेशनशिप, आपके जो फ्रेंडशिप्स हैं उसमें आपको बहुत ही बड़ा प्रोग्रेस, बहुत ही बड़ा आपको उसमें एक्सपेंशन ये मिलेगा। दोस्तों, अगला जो मुद्दा मैं आपके सामने रख रहा हूं, अगला जो पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं वो है बी ट्रांसपेरेंट। इंसान को ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो दो एजेंडा नहीं रखे किसी इंसान के पास। बहुत सारे वक्त क्या होता है, इंसान ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, वो कहता कुछ और है, सोचता कुछ और है, वो दूसरे इंसान को किसी और मकसद से बात करता है और उसके मन में कुछ और मकसद होता है। जब आपके पास ये अलग अलग मकसद जब होते हैं, जब उनमें कोई भी प्रकार की सिनर्जी नहीं होती, तब आपकी दोस्ती नहीं बढ़ती, आपके साथ लोग नहीं जुड़ते। और इसके लिए आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली एंड सोशल लाइफ में आप जितना हो सके उतना हमेशा ट्रांसपेरेंट रहिए, और उससे एक सिनर्जी, उससे एक सिंक्रोनिसिटी, उससे एक बहुत ही बढ़िया आत्मविश्वास आपको मिलेगा, और उससे आपकी एनर्जी भी प्रोग्रेस की तरफ ये फोकस रहेगी। और लोग ऐसे इंसान के साथ जुड़ना पसंद करते हैं जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसकी पॉलिसीज ट्रांसपेरेंट हो, और जो सीधे तरह से जिसका व्यवहार हो। और इसके लिए दोस्तों बी ट्रांसपेरेंट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा आपके सामने मैंने रखा। उसके बाद का जो एस्पेक्ट आपके सामने मैं रख रहा हूं वो है ऑनेस्टी एंड courtesy are the best policies. ऑनेस्टी और कर्टसी ये सबसे बढ़िया पॉलिसीज हैं। पॉलिसी में से एक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ऑनेस्टी और कर्टसी अगर आप आपके लाइफ में रखें, आपके लाइफ को ये बहुत बढ़िया बना सकती है, और इससे आपके दोस्त बढ़ेंगे, इससे आपके मित्रगण ये और होंगे, और आप प्रोग्रेस कर पाओगे। क्योंकि आप जब ऑनेस्ट रहते हैं, जब आप कर्टेसियस रहते हैं, नम्रता जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे आपको बहुत सारे लोग जुड़ाव महसूस करना चालू कर सकते हैं, और उससे आपके फ्रेंडशिप के जो सर्कल्स हैं ये बढ़ेंगे। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, ऑनेस्टी जो है और कर्टेसी, नम्रता, ये बहुत ही बढ़िया पॉलिसीज हैं, और आप उसको अंगीकृत करिए और आपको उसके तुरंत रिजल्ट्स ये मिलना चालू हो जाएंगे। उसके बाद जो है वो आपके सामने एक एस्पेक्ट रख रहा हूं, वो है फॉरगिवनेस। दोस्तों ये बहुत बड़ा ये एस्पेक्ट है डिस्कस करने के लिए। यहां मैं आपको इतना ही कहूंगा कि आप जब आप फॉरगिव करते हो, जो इंसान, जो व्यक्ति, जिस चीज की वजह से आप हर्ट हुए हो, आप जितना जल्दी उसे फॉरगिव करते हो उस चीज से,
आप उतना ही जल्दी आप डिटैच हो सकते हो। इसके लिए बहुत अच्छा एक सेंटेंस कहते हैं कि फॉरगिवनेस इज अ गुड वे टू डिटैच फ्रॉम द पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस। बुरे अनुभव से अगर हमको बाहर आना है तो जल्द से जल्द हमें फॉरगिव करना चाहिए, और इंसान को खुद को भी फॉरगिव करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत टाइम तक सेल्फ पीटी जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत सारे टाइम खुद को ही कोसते रहते हैं। तो इंसान को खुद को भी फॉरगिव करना चाहिए, खुद के गलतियों को भी माफ करना चाहिए खुद को, और हमें जो दूसरों की वजह से हर्ट हुए हैं, जो प्रॉब्लम्स हुए हैं, उनको भी फॉरगिव करके आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि फॉरगिवनेस ये बहुत बड़ी इसमें ताकत है, और फॉरगिवनेस से आप हर्ट करने वाले इंसिडेंट्स को आप पीछे छोड़ के लाइफ में प्रोग्रेस की तरफ आप बढ़ सकते हो। और जब आप फॉरगिव नहीं करते हो तब आप वही चीजों को आप वापस आपके माइंड में रिपीट करके आप उसी जगह पे स्टक हो जाते हो, आप प्रोग्रेस नहीं कर पाते हो। तो जिस समय आप फॉरगिव करना, आपको हर्ट हुए इंसिडेंट्स को, आपको हर्ट करने वाले इंसानों को आप फॉरगिव करना चालू कर देते हो, आप तुरंत आपके लाइफ में दोस्तों आगे बढ़ना और प्रोग्रेस की तरफ बढ़ना आप चालू कर जाते हो। और आपके फॉरगिवनेस की वजह से भी आप में एक प्रसन्नता, आप में एक प्रकार का विश्वास जब आता है, तब उस वजह से आपके साथ लोग जुड़ाव महसूस करना ये चाहेंगे। और दोस्तों, मैं जो आखिरी एस्पेक्ट आपके सामने अभी मैं रख रहा हूं, वो आखिरी एस्पेक्ट है स्माइल। दोस्तों, स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने हंसना सीखा है उसने जिंदगी समझ ली। बहुत सारे जगह दुख है, अगर आपने देखे आपको मालूम रहेगा, भगवान श्री बुद्ध जी, तथागत बुद्ध जी, जिन्होंने बताया ये दुनिया दुखमय है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा पे विजय यानी दुख पे विजय, और उसके लिए अष्टांग सूत्र मार्ग। लेकिन ये जिन्होंने बताया दुनिया दुख में है, वो तथागत बुद्ध की आप कोई भी मूर्ति देखें तो आपको पता चलेगा कि उनके जबान पे एक स्माइल है, और वो भी स्माइल एक जीनियस की स्माइल है। जो लोग जीनियस होते हैं वो एक स्माइल कर सकते हैं, ध्यान में रखिए। तो मैं हमेशा ये सोचता रहा कि तथागत बुद्ध जी ने जिन्होंने बताया संसार दुखमय है, वो क्यों स्माइल कर रहे हैं। और आपको भी मालूम रहेगा, जो सबसे बड़ा एक सवाल पूछा गया था कि बुद्ध जी क्यों हंसे। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा चिंतन ये बताता है कि तथागत बुद्ध जी हंसे इसके लिए कि ये संसार दुखमय उनके लिए है जो दुख की अपेक्षा करते हैं, दुख की अभिलाषा करते हैं। और जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जिनको ये मालूम है ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, वो हमेशा स्माइल करते रहेंगे। जिनको ये पता चल गया, जिनको ये मैट्रिक्स पता चल गई जिंदगी की, वो हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था, सबसे बड़ा योग कौन सा है, तो सबसे बड़ा योग है हंसना। जिसे हंसना समझ में आ गया दोस्तों, उसको जिंदगी पता चल गई। और हमेशा लोग हंसते हुए, मुस्कुराते हुए लोगों को मिलना चाहते हैं। लोग किसी दुखी इंसान को मिलना नहीं चाहते, लोग किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़ना नहीं चाहते कि जो खुद दुखी हो। हमेशा लोग ऐसे इंसान के साथ जुड़ना चाहते हैं जो मुस्कुराता हो, जो खुश हो, जो अपनी मुस्कुराहट लोगों में बांट सके। और ध्यान में रखिए, जो इंसान मुस्कुराता है जिंदगी के गमों के ऊपर मुस्कुरा सकता है, खुद के गमों के ऊपर मुस्कुरा सकता है, और दूसरों को मुस्कुराना सिखा सकता है। उसी इंसान के साथ लोग बहुत ज्यादा नंबर्स में ये जुड़ते हैं, उस इंसान को बहुत ज्यादा फ्रेंड्स होते हैं, और वो इंसान अनकंडीशनल लव पाने के तरफ एक बहुत बड़ा कदम ये उठा चुका होता है। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, स्माइल ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फ्रेंडशिप के लिए। तो हमेशा
आपके मुंह के ऊपर, आपके फेस के ऊपर ये स्माइल रखिए। और ध्यान में रखिए दोस्तों, स्माइल ये सीखना पड़ता है, ये नेचुरल चीज नहीं है। बच्चा रोते हुए पैदा होता है, तो स्माइल ये सीखना पड़ेगा। और इसके लिए मैं हमेशा बहुत सारे लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जहां बैठे हो, आपके काम की जो जगह है, उस जगह के बाजू में एक छोटा सा आईना रखिए और हमेशा उस आईने में देख के आप देखिए खुद को कि क्या आप मुस्कुरा रहे हो, आप किसी ऐसे इंसिडेंट्स में जा रहे हो या ऐसे कहीं जगह पे जा रहे हो जहां थोड़ा आपको स्ट्रेस हो सकता है, थोड़ा पेन हो सकता है, तो कोशिश करिए कि ऐसे इंसिडेंट्स में थोड़ा सा स्माइल, मैं नहीं बोल रहा हूं कि बहुत बड़ा लाफ्टर होना चाहिए जिससे लोगों को परेशानी हो या तकलीफ हो, लेकिन एक थोड़ा सा स्माइल जिसको हम लोग जीनियस स्माइल बोलते हैं, मैं वापस बोल रहा हूं, जीनियस स्माइल, जीनियस लोगों की जो मुस्कुराहट होती है, वो थोड़ी सी मुस्कुराहट आपके अगर जबान पे हो तो बहुत ही बढ़िया रिलेशनशिप ये आपके बन सकते हैं, आप लाइफ में बहुत बढ़िया प्रोग्रेस कर सकते हो। तो ये प्रैक्टिस करिए, जब भी आप आईने के सामने खड़े हो आप प्रैक्टिस करिए, जब भी आप मुश्किल सिचुएशन में आप फेस करने वाले हो आप प्रैक्टिस करिए, किसी मुश्किल टेलीफोन कॉल को आप हैंडल कर रहे हो तो आप प्रैक्टिस करिए। तो हमेशा आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये नेचुरली नहीं होगा, क्योंकि हंसना भी एक प्रैक्टिस है और उसके लिए भी आपको वक्त देना पड़ेगा, आपको रिसोर्सेस ये देने पड़ेंगे। तो दोस्तों आइए मैं एक बार ये एस्पेक्ट्स आपके सामने मैं रिवाइज कर दूं। प्रोवाइड सपोर्ट एंड केयरिंग, लोगों को सपोर्ट दीजिए और लोगों को केयर आप करिए, लोगों की भावनाओं को आप केयर करिए। सी द इशू फ्रॉम द अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, लोगों को अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दूसरों के नजरिए से भी आप इशू को देखिए, इशू को समझिए। लिसन लिसन लिसन, और मैंने आपको यहां पे वादा किया हुआ है कि हम लोग इसके ऊपर भी एक प्रोग्राम आपके पास लेके आएंगे कि लिसनिंग ये भी बहुत एक्टिव स्किल है, ये फॉरगॉटन अभी स्किल है। तो ये लिसन लिसन लिसन, आपको सुनने की वजह से आपके दोस्त ये बढ़ेंगे। थिंक बिफोर यू स्पीक रादर देन थिंक आफ्टर यू स्पीक। दोस्तों आपको बोलने के पहले सोचना है, ना कि बोलने के बाद सोचना है, ताकि आपकी गलतियां, ये बात की जो गलतियां हैं वो कम हो सके। प्रोटेक्ट others' basic human rights and freedoms provided by respected and honorable भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर भारतीय नागरिक को बेसिक ह्यूमन राइट्स देता है और बेसिक ह्यूमन फ्रीडम्स देता है। आप ख्याल रखें कि आपके किसी भी एक्टिविटी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये बेसिक राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स जो है, बेसिक फ्रीडम्स है, ये कभी भी ओवरलैप ना हो। और आप जब लोगों के फ्रीडम, लोगों के राइट को प्रोटेक्ट करते हो तो लोग आपके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं और आपके दोस्त ये बढ़ते हैं। बी ट्रांसपेरेंट, आप ट्रांसपेरेंट रहिए आपके पॉलिसीज में, आपके इथोस में, आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली एंड सोशल लाइफ में आपको ट्रांसपेरेंसी होनी जरूरी है। आप मल्टीपल एजेंडा मत रखिए खुद के माइंड में, आप ट्रांसपेरेंटली लोगों को फेस करिए तो लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। ऑनेस्टी एंड कर्टेसी आर द बेस्ट पॉलिसीज। आप ऑनेस्ट रहिए और आप कर्टेसियस यानी नम्रता पूर्ण आपका व्यवहार हो तो लोग आपके साथ जुड़ाव महसूस करना चाहेंगे, आपके दोस्त इससे और बढ़ेंगे। फॉरगिवनेस, सबसे अपने लाइफ में जो बहुत ऐसे प्रसंग आने के चांसेस हैं जहां पे हम हर्ट हो, हम दुखी हो, तो ऐसे जगह पे जितना जल्दी हम फॉरगिव करते हैं उस चीज को, उस व्यक्ति को, उतना जल्दी हम वो पास से डिटैच होके प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। इसके लिए दोस्तों फॉरगिव करना आप सीखें और चीजों को आप आगे प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएं। और 25वां जो एस्पेक्ट है वो स्माइल, आपके जो फेस पे है ये जेन्युइन स्माइल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक होशियार आदमी की हंसी, एक जेन्युइन स्माइल होनी चाहिए, क्योंकि लोग हंसते हुए लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों मैंने यहां पे 25 एस्पेक्ट आपके सामने रखे
फ्रेंडशिप पाने के, फ्रेंड्स बढ़ाने के। क्योंकि याद है मैंने आपको बताया था ये प्रोग्राम के शुरुआत में, आपको सर्कल ड्रॉ करना है, पहले खुद में आपका नाम लिखना है, उसके बाद में आपके दोस्त। और मैं चाहता हूं आपके लाइफ में आप ऐसे बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा सर्कल ड्रॉ कर पाए, बहुत अच्छे लोगों को, अलग अलग फील्ड के, अलग अलग जो स्पेशलिटीज है उनके लोगों के साथ आप जुड़ाव बनाएं, अच्छा ग्रुप बनाएं, अच्छा खुद का प्रोग्रेस करें और दूसरों के भी प्रोग्रेस में आप हाथ बटाएं। टोटल ये 100 तरीके हैं दोस्तों। ये 100 में से फ्रेंडशिप हमारे लाइफ में लेके आने के ये 100 तरीके हैं और ये 100 में से 25 तरीके मैंने दोस्तों आपको यहां पे मैंने बताए। और मुझे ये पूरा यकीन है कि आप जैसे ही आप इन तरीकों को अपने लाइफ में लाते हो, आपका पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली एंड सोशल लाइफ भी इंप्रूव हो जाएगा। और ये फ्रेंडशिप जो है, ये फ्रेंडशिप, ये अनकंडीशनल लव का ही एक एस्पेक्ट है। अनकंडीशनल लव जो सीरीज हम आपके पास लेके आ रहे हैं, हमने पहला पार्ट आपके पास लाया, ये दूसरा पार्ट है जिसमें हमने डिस्कस किया कि अनकंडीशनल लव और फ्रेंडशिप ये एक ही सिक्के के 2 पार्ट है। दे आर द साइड्स ऑफ कॉइन्स। और इसके लिए जब आप फ्रेंडशिप अचीव करते हो तो ऑटोमेटिकली आप अनकंडीशनली लव करना चालू करते हो। दोस्तों, जाते जाते आपको इतना ही निवेदन करूंगा कि आप खुद से भी फ्रेंडशिप निभाएं। बहुत सारे लोग जो है वो दूसरों के साथ जुड़ना चाहते हैं लेकिन खुद से जुड़े हुए नहीं होते। तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दोस्तों, हम खुद से भी जुड़े, खुद से भी अनकंडीशनली लव करना चालू करें, खुद से ही फ्रेंडशिप करना चालू करें। क्योंकि बहुत जगह पे ये कहा हुआ है, गीता में भी कहा हुआ है कि इंसान खुद ही खुद का सबसे बड़ा दोस्त है और खुद ही खुद का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो दोस्तों, हमें खुद से भी दोस्ती बनानी है और जब आप खुद से दोस्ती बनाते हो तब आप औरों के साथ भी अच्छे से दोस्ती निभा सकते हो। दोस्तों, जाते जाते मैं मेरे हर प्रोग्राम में ये विनती करता हूं, आप सबसे मैं वापस विनती करूंगा कि आप स्मोकिंग जैसे गलत चीजों से दूर रहिए, अल्कोहल ड्रिंकिंग जैसी जो गलत चीजें हैं वो उससे दूर रहिए, और जो नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो ड्रग्स है, लेकिन जो नशे के लिए इस्तेमाल करने वाले जो ड्रग्स हैं आप उससे भी दूर रहिए। क्योंकि आप मेरे को बताइए, जो लोग ये नशा करते हैं क्या वो खुद से फ्रेंडशिप करते हैं? क्योंकि ये तो नशा नुकसान करता है और ये सिर्फ नुकसान करता है आदमी के पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली एंड सोशल लाइफ का। तो दोस्तों बताइए कि जो इंसान खुद के ये सभी 4 क्वाड्रेंट ऑफ लाइफ के नुकसान करता है नशे की वजह से, क्या वो खुद से फ्रेंडशिप कर सकता है? और जो खुद से फ्रेंडशिप नहीं कर सकता अच्छे से, क्या वो दूसरों के साथ अच्छे से फ्रेंडशिप कर सकता है? तो दोस्तों, हमेशा बुरे व्यसनों से दूर रहिए और खुद के साथ डेवलप करिए अच्छे से फ्रेंडशिप और दूसरों के साथ भी अच्छे से फ्रेंडशिप डेवलप करिए। दोस्तों, आपको मैं इतना बता दूं, उपनिषदों ने कहा है, एतत् ज्ञानेन सर्वम ज्ञानानि भवेत्। ऐसा क्या है जो जानने से सब कुछ जान लिया सा होगा? और उपनिषद ही उसका आंसर भी बताते हैं, आत्मज्ञानेन सर्वं ज्ञानानि भवेत्। जो आत्मज्ञानी है, जिसको खुद का नॉलेज है, जो खुद का दोस्त है, उसको सभी ही नॉलेज आ गए हैं, उसको सभी नॉलेज मालूम है। तो दोस्तों, आप खुद के साथ फ्रेंडशिप करिए, दूसरे के साथ फ्रेंडशिप करिए। तो दोस्तों, यहां पे हमने पूरी कोशिश की कि फ्रेंडशिप के वेरियस एस्पेक्ट, 25 एस्पेक्ट, 100 में से 25 एस्पेक्ट आपके सामने रखने के, और मुझे पूरा यकीन है कि इन एस्पेक्ट से आपका लाइफ बहुत प्रोग्रेसमय हो जाएगा, बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको और कुछ जानना है और कुछ डिस्कस करना है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। आपको और एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं प्रोग्राम में बिजी कभी रह सकता हूं, कभी मैं शूटिंग में बिजी रह सकता हूं, तो अगर आपको मेरा नंबर नहीं लगे तो थोड़ा वक्त के बाद आप मुझे फोन करिए।
आप ऐसा ना सोचे कि मैं आपको टाल रहा हूं, तो आप फोन कर सकते हैं और मुझे आनंद होगा कि आपसे बात करके आपके लाइफ में और हम कैसे प्रोग्रेस ला सके, कैसे पॉजिटिव चेंज ला सके, इसके बारे में सोचना और इस प्रकार से आगे बढ़ने के लिए मैं आपके लिए हमेशा आपके साथ हूं। तो दोस्तों, यहां पे मैं रुकता हूं और आपने जो नोट्स लिखे हुए हैं, जो आपने अभी तक जो ज्ञान ग्रहण किया हुआ है, आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप हर दिन उसको वापरिए और आप हर दिन आपके नोट्स के बाजू में लिखिए कि आपने आज के दिन इनमें से कौन से तरीकों को आपके लाइफ में अप्लाई किया, कौन से तरीके आज के दिन में आपने अप्लाई किए, आप उसको आपके नोट्स में आप लिखा करिए। दोस्तों, यहां पे आपसे विदाई लेता हूं और मैं आपसे वादा करता हूं ऐसे बहुत अच्छे एजुकेशनल में प्रोग्राम आपके पास लेके आऊंगा। और यहां पे हम रुकते हैं। आपके अंदर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।